तो दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट विथ अनूप में। आज हम पढ़ेंगे नदी जलप्रपात से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न पहला है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको बताना है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका विकल्प ए है कावेरी, विकल्प बी है इंद्रावती, विकल्प सी है स्वर्णरेखा, विकल्प डी है मांडवी। तो आपको 2 सेकंड का समय मिलता है, आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, अर्थात दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। और यह किस राज्य में है? तो यह मांडवी नदी पर स्थित है और यह है गोवा राज्य में। किस राज्य में है? यह है गोवा राज्य में। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको बताना है गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका विकल्प ए है चंबल, विकल्प बी है यमुना, विकल्प सी है ब्रह्मपुत्र और विकल्प डी है शरावती। तो इसका जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी, अर्थात गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। और यह किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। तो गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? यह है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में स्थित है। और एक बात और ध्यान देंगे कि इसको जोग जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार प्रश्न 3 है, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको बताना है कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका विकल्प ए है नर्मदा, विकल्प बी है ताप्ती, विकल्प सी है वाराही और विकल्प डी है यमुना। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प सी, अर्थात कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर स्थित है। और यह किस राज्य में है? तो यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। और देखेंगे ये नर्मदा और ताप्ती नदी दो ऐसी नदी हैं जिनका जो जल प्रवाह है वह जिनका जल प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर है। अर्थात यह नदियाँ अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। और यमुना नदी यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको बताना है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका विकल्प ए है गंगा, विकल्प बी है नर्मदा, विकल्प सी है गोदावरी और विकल्प डी है ब्रह्मपुत्र। तो जो इसका सही आंसर है वह है विकल्प बी, अर्थात नर्मदा। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। और यह किस राज्य में है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। तो धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? यह है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और ध्यान देंगे गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 मीटर। 2525 मीटर। और यह भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? यह भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको बताना है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। इसका विकल्प ए है चंबल, विकल्प बी है कोयना, विकल्प सी है इडुक्की, विकल्प डी है रामगंगा। तो इसका जो सही आंसर है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका विकल्प ए सही है। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। और बाकी विकल्प की बात करेंगे, रामगंगा यह गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद इडुक्की यह केरल की एक नदी है, केरल में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 6,
हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको बताना है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका विकल्प ए है स्वर्णरेखा, विकल्प बी है वाराही, विकल्प सी है गोकक और विकल्प डी है नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प ए, अर्थात हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात आपका है स्वर्ण रेखा नदी पर। और यह किस राज्य में है? तो आपको याद रखना यह है आपका झारखंड राज्य में। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य में स्थित है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। सूची पारा, ये है सूची पारा, अर्थात सूची पारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका विकल्प ए है मध्य प्रदेश, विकल्प बी है बिहार और विकल्प सी है गुजरात, विकल्प डी है केरल। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प डी, अर्थात केरल। तो सूची पारा जलप्रपात किस राज्य में है? यह है आपका केरल राज्य में। सूची पारा जलप्रपात किस राज्य में? यह है आपका केरल राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? आपको बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका विकल्प ए है कावेरी, विकल्प डी है नर्मदा, विकल्प सी है कृष्णा और विकल्प डी है गंगा। तो इसका विकल्प सही है विकल्प ए, अर्थात शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और यह किस राज्य में है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात ये है आपका कर्नाटक राज्य में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में? यह है आपका कर्नाटक राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? इसका विकल्प ए है महाराष्ट्र, विकल्प बी है गोवा, विकल्प सी है कर्नाटक और विकल्प डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह है गोवा, अर्थात दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह है गोवा राज्य में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको बताना है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका विकल्प ए है सतलुज, विकल्प बी है व्यास, विकल्प सी है नर्मदा और विकल्प डी है इंद्रावती। तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका जो विकल्प है वह है विकल्प सी, अर्थात कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? यह है नर्मदा नदी पर। यह है किस नदी पर? यह है नर्मदा नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 11, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग दूसरा उत्तर सोचेंगे। तो इसका विकल्प ए है उत्तर प्रदेश और विकल्प बी है मध्य प्रदेश, विकल्प सी है छत्तीसगढ़, विकल्प डी है बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प सी, अर्थात चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा विकल्प सी छत्तीसगढ़। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में है। तो इसका विकल्प ए है असम, विकल्प बी है कर्नाटक, विकल्प सी है तेलंगाना, विकल्प डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प बी कर्नाटक, अर्थात जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो जोग जलप्रपात है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 13, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो अभी हमने देखा था कि चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है। अब दूसरा क्वेश्चन उससे संबंधित है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका विकल्प ए है गंगा, विकल्प बी है गंडक, विकल्प सी है इंद्रावती और विकल्प डी है गोदावरी। तो इसका जो सही आंसर है इसका आंसर है विकल्प सी, अर्थात चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 14, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? आपको बताना है हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो
इसका विकल्प ए है बिहार, विकल्प बी है झारखंड, विकल्प सी है मध्य प्रदेश और विकल्प डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो विकल्प सही है वह है विकल्प बी अर्थात झारखंड। तो हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में स्थित है हुंडरू जलप्रपात। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 15, चचाई जलप्रपात किस राज्य में है? तो आपको बताना है चचाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो जिसका विकल्प ए है बिहार, विकल्प बी है मध्य प्रदेश, विकल्प सी है तेलंगाना और विकल्प डी है उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प बी अर्थात मध्य प्रदेश। तो चचाई जलप्रपात किस राज्य में है? तो चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 16, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो आपको बताना है धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है। अभी हमने देखा था ऊपर कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, और अब बताना आपको धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है। तो इसका विकल्प ए है हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी है पंजाब, विकल्प सी है मध्य प्रदेश और विकल्प डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी अर्थात धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। और किस नदी पर है? तो भी याद रखना है आपको, नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 17, नोहक लिकाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको बताना है नोहक लिकाई जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका ए है भीमा, ये भीमा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मालप्रभा, सी है पूर्वी खासी पहाड़ी और डी है गंगा। तो इसका विकल्प सही है विकल्प सी अर्थात नोहक लिकाई जलप्रपात पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है। और याद रखना है ये जो भीमा है ना, यह कृष्णा की एक सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। और ये मालप्रभा भी कृष्णा की सहायक नदी है। और गंगा के बारे में आपको पता है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद प्रश्न नंबर देखेंगे 18, कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो हमने ऊपर देखा कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है। अब आपको बताना है कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है। तो इसका विकल्प ए है कर्नाटक, विकल्प बी है पश्चिम बंगाल, विकल्प सी है मध्य प्रदेश और विकल्प डी है झारखंड। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प ए अर्थात कर्नाटक। तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक नदी पर स्थित है। और किस नदी पर है? यह है आपका वाराही नदी पर। तो किस नदी पर है? ध्यान देंगे वाराही नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19, बरकाना जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको बताना है बरकाना जलप्रपात किस नदी पर है। इसका विकल्प ए है हुगली और विकल्प बी है पेरियार और विकल्प सी है यमुना और विकल्प डी है सीता। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प डी अर्थात सीता। बरकाना जलप्रपात किस नदी पर है? तो सीता नदी पर स्थित है। और यह किस राज्य में? आपको ध्यान देना है, यह है आपका कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है ये आपको याद रखना है, ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद हुगली याद रखना है आपको, यह पश्चिम बंगाल की एक नदी है। पेरियार यह केरल की है। यमुना यह अधिकतर उत्तर प्रदेश में बहती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 20, बरेई पानी जलप्रपात किस राज्य में है? आपको बताना है बरेई पानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इसका विकल्प ए है सिक्किम, विकल्प बी है पश्चिम बंगाल, विकल्प बी है पश्चिम बंगाल और विकल्प सी है त्रिपुरा और विकल्प डी है उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प डी अर्थात उड़ीसा। तो बरेई पानी जलप्रपात किस राज्य में? तो ये है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वर्तमान भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।